यहोवा यारी के मुकद्दस और पाक नाम में आप सबको वाटसन सलीम गिल का अस्सलाम। बीटीएल के प्रोग्राम पाकिस्तान हमारा भी है। इसकी एक नए प्रोग्राम के साथ हम आपकी खिदमत में पेश हुए हैं। पाकिस्तान का जो आज का मौजू है वो हमारे हालिया एक जो डेलीगेशन था यूरोपियन पार्लियामेंट में आया, उस पर हम बात करेंगे कि उस वफ़द का जो मकसद था वो यूरोपियन पार्लियामेंट में वो क्या था, उसके जो उससे क्या अचीव किया गया, और इसी तरह के जो दीगर डेलीगेशंस या वफूद यूरोपियन पार्लियामेंट में या दीगर जो पार्लियामेंट्स हैं मगरिब की, उनमें जब आते हैं तो वो क्या हासिल करते हैं। इन वफूद का हमारी जो पाकिस्तानी मसीह कम्युनिटी है पाकिस्तान में, उन पर क्या उसके असरात होते हैं, क्या फ़ायदे हैं, इसके कोई फ़ायदे हैं भी कि नहीं हैं, और जो पाकिस्तानी मसीह पाकिस्तान में हैं वो इन डेलीगेशंस को किस तनाजुर में देखते हैं कि ये लोग पाकिस्तान से बाहर आवाज़ उठाने के लिए गए हैं, तो ये इसके क्या मतलब फ़ायदे होंगे। और ना सिर्फ पाकिस्तानी मसीह जो पाकिस्तान में है, बल्कि जो पाकिस्तानी मसीह यूरोप और दीगर ममालिक में भी हैं, बैरून मुल्क में, वो इनको किस तरह देखते हैं, क्योंकि आंखें लगी होती हैं। तो हम आज के अपना जो प्रोग्राम है उसमें इन हवालों से गुफ्तगू करेंगे। उन दोस्तों को भी साथ लेंगे जो ख़ास तौर पे जो भी हालिया डेलीगेशन था उसमें शामिल थे। हम कोशिश करेंगे कि हम न्यूट्रल रहें, गो के ज़ाती तौर पे मैंने अपना एक मौक़िफ़ अपने एक आर्टिकल में सामने पेश किया है, लेकिन ये मौजू ऐसे हैं कि हम इसे इग्नोर नहीं कर सकते, और हमारा मकसद सिर्फ इस्लाह है। हम कतई तौर पर भी इसमें कोई पार्टी नहीं है। दोनों रुख आपके सामने रखेंगे, वो रुख भी आपके सामने पेश करेंगे जो कि पॉजिटिव बताते हैं अपने आप को, और जो इन पर अपनी उंगली उठाते हैं उनको भी सामने रखेंगे। फैसला जो है आप लोगों ने, जो देखने वाले लोग हैं, उन्होंने करना है। हम प्रोग्राम को शुरू करने से पहले एक ब्रेक लेंगे और फिर वापस आते हैं और फिर आपके साथ मज़ीद बात करते हैं। मिलते हैं ब्रेक के बाद। शुक्रिया। एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज गेस्ट भाई हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं। गेस्ट भाई जो हैं वो तारुफ के मोहताज नहीं है, बीटीएल के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, और मैंने दरख्वास्त की कि आज जो मौजू है उस पर वो हमारे साथ बैठें। प्रोग्राम के हवाले से तो आपको मैंने इंट्रो में थोड़ा सा बताया, आगे चलकर हम मज़ीद उस पर बात करेंगे, लेकिन मैं भाई गैस्पर से दरख्वास्त करूँगा कि दुआ में रहनुमाई करें हमारी, ताकि हम दुआ से इस प्रोग्राम को शुरू करें। गैस्पर भाई। थैंक यू वटसन। प्यारे कदूस खुदावंद, हम आपका शुक्र अदा करते हैं इस मौका के लिए और उस वफ़द के लिए जो कि यूरोपियन पार्लियामेंट में आया, और उन सब दोस्तों साथियों का जिन्होंने उसकी रहनुमाई की। खुदावंद बाप हमें हिम्मत और ताकत दे ताकि हम अच्छे तरीके से अपनी कौम की आवाज़ बन सकें। ये सब कुछ मांगते हैं आपके प्यारे और मुक़द्दस नाम से, आमीन। जैसे भाई ये डेलीगेशन जो आया यूरोपियन पार्लियामेंट में, इस पर यानी काफ़ी तनकीद भी हुई कि क्या वजह थी, क्या हुआ। हम चूँकि एक न्यूट्रल तनाजुर में इसको देखते हैं कि ज़ाहिर है कि जो लोग वहाँ से पाकिस्तान से आए हैं वो यहाँ पर पार्लियामेंट में आवाज़ उठाने के लिए आए। मैं ये भी नहीं कहता कि सारा कुछ ही गलत हुआ होगा, कहीं कोई अच्छा भी हुआ होगा, लेकिन हम चाहते हैं कि लोगों को जो सच्चाई वो नज़र आए। इस तरह के डेलीगेशन जब यूरोपियन पार्लियामेंट में या कहीं भी आते हैं तो चूँकि लोगों की नज़रें, हमारी जो मजलूम कम्युनिटी है उनकी नज़रें जो हैं वो इस पर लगी होती हैं कि ये हमारी आवाज़ उठाएंगे। उसी हवालों से हमने आज एक दो टेलीफोन पे अपने दोस्तों को लिया है। एक वो दोस्त हैं हमारे जो उसमें मौजूद थे और उनका बड़ा अच्छा किरदार रहा है, मैंने सुना भी जी, और मेरे लिए वो काबिल एहतराम भी हैं। तो मैं दरख्वास्त करूँगा बिशप अरशद खोखर साहब से, जो बेल्जियम में हैं, वो हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर हैं। तो बिशप साहब सलाम जनाब।
हेलो बिशप साहब। हेलो जी जी जनाब सलाम। सलाम। जनाब आप बीटीएल के प्रोग्राम पाकिस्तान हमारा भी है में लाइव है, तो प्लीज़ आप मतलब हम जो आज का प्रोग्राम है बिशप साहब, हमारा प्रोग्राम का मकसद जो है वो उस हालिया जो वफ्द था जो यूरोपियन पार्लियामेंट में आया, उस पर बहुत सारी तनकीद भी की गई और बहुत सारी पॉजिटिव रिपोर्टें भी हमें मिली। मैंने उस पर एक अपनी रिपोर्ट भी बनाई है और मैंने कोशिश की है कि मैं न्यूट्रल हूँ, गो के मैं नहीं होता हूँ, मैं सच को सच कहता हूँ और झूठ को झूठ बोलता हूँ, लेकिन अभी तक जो कुछ भी मैंने उसमें लिखा वो वैसे ही था जो जैसी मुझे रिपोर्ट्स मिली हैं। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि आप चूंकि उस मीटिंग में मौजूद थे तो थोड़ा सा हमें बताइएगा प्लीज़। जी थैंक यू। सबसे पहले तो मैं बीटीएल टीवी का शुक्रगुजार हूँ और उसके बाद वाटसन साहब आपका और आपकी पूरी टीम का कि आपने उस सच्चाई को जानने के लिए मुझसे रब्ता किया। जबकि इस वक्त मैं एंटवर्पन सिटी जा रहा हूँ, ट्रेन में हूँ, लेकिन आपने मुझे कॉल की और मैं आपका बड़ा ही शुक्रगुजार हूँ कि आपकी मुस्बत सोच और बीटीएन का जो ये प्रोग्राम करते हैं, आप इसमें सच्चाई को जाहिर करते हैं, ना कि आप नेगेटिव बातों को बजे तनकीद बराए इसराह पे बात आप करते हैं। तो बहुत सारी खबरें मैंने पढ़ी, आपकी खबर भी मैंने पढ़ी और तारिक चमन साहब की भी खबर पढ़ी, और आपकी खबर में जो मैंने देखी वो एक बड़ी मुस्बत बात थी। उसे मैंने तनकीद नहीं बल्कि उस बात को इस तरह पाया कि जो आप तक पहुंचा, क्योंकि आपने तो उस प्रोग्राम को आप उसमें मौजूद नहीं थे, लेकिन जाहिर है कि आप तक सुनी सुनाई बात आई, तो आपने उसके बारे में एक बड़ा अच्छी बात लिखी कि मुझे ये मालूम हुआ है। ठीक है, उसके बाद बड़ी तनकीद भी हो रही है, होती रहेंगी, लेकिन मैं आपको सच्चाई से ये बात करना चाहता हूँ, वो सच्चाई कि जो वहां पर हुई, क्योंकि एज ए खुदा के खादम होते हुए हमें जेबा नहीं देता कि हम झूठ से काम लें, बल्कि सच्चाई से जो वहां बयान किया गया। सबसे पहली बात तो मैं क्लास के प्लेटफॉर्म पर एज ए क्लास रीजन कोऑर्डिनेटर उस प्रोग्राम में मौजूद था और एज ए स्पीकर मुझे बुलाया गया। और हमारे जो नेशनल डायरेक्टर हैं इसके, वो हैं जोसेफ फ्रांसिस साहब, जिनका ताल्लुक लाहौर से है, बल्कि अब सब हैं और आजकल वो बीमार हैं और एडमिट हैं, बल्कि अब तो घर आ चुके हैं। खुदावंद का शुक्र है वो अपनी बीमारी की वजह से यहाँ ना पाए, लेकिन उनकी बेटी सिस्टर ईगा, जिसने बेल्जियम पार्लियामेंट में नुमाइंदगी की, उसे चेयर किया, और उन्होंने बड़े मुस्बत और अच्छे अंदाज में जो हमारे पाकिस्तानी कम्युनिटी के साथ ज्यादतियां हो रही हैं पाकिस्तान में, उसके बारे में वाज़ेह तौर पर बयान किया, और कि पाकिस्तान में हमारी कम्युनिटी के साथ क्या क्या ज्यादतियां हो रही है, कहाँ कहाँ में इग्नोर किया जा रहा है, और हमारी नस्ल रही है। और खास तौर पर उन्होंने इसके बारे में भी बात की जो अभी मौजूदा मर्दमशुमारी हुई है। उन्होंने बताया कि हम इसे नहीं मानते, क्योंकि हमारी जो इस वक्त मर्दमशुमारी में जो हमारी तादाद बताई गई है 0.28 बताई गई है। इस पे बात हुई, बहुत सारे इश्यू थे, उसमें बात हुई, जो सच्चाई पर बात रही, जो लोगों की मैंने बिशप साहब आपकी आवाज़ कट रही है। हेलो, क्या आप मौजूद हैं? क्योंकि वो ट्रेन में है तो क्या दोबारा ट्राई करवा लें हम। हेलो बिशप साहब। जी जी हाँ प्लीज़। अच्छा, मैं एक चीज़ पूछना चाहता हूँ बिशप साहब, ये तासुर था कि एक अक़लियती वफ्द जो है वो यूरोपियन पार्लियामेंट में आ रहा है, तो मुझे आप ये बताएं कि ये तो अच्छी बात है, क्योंकि मुझे जैसे पता लगा आपने चले आवाज़ उठाई वहाँ पर, ये बड़ी मुस्बत बात है, क्योंकि हमें अगर मौका मिले तो हम अपनी अपनी आवाज़ अपने अपने तौर पर जहाँ भी मौका मिलता है हम उसको उठाते हैं। लेकिन ये जो सामने आया, जो बात जिस पर ज़्यादा तनकीद की जा रही है वो ये है कि ये जो डेलीगेशन था, क्या ये क्लास का डेलीगेशन था या ये कोई अक़लियती सियासी डेलीगेशन था? इस पर हमें कुछ बताएं प्लीज़। हमारा राब्ता जो है वो बिशप साहब से मुनक़ता हो गया। हम लोग दोबारा कोशिश करते हैं और इस दौरान हम एक ब्रेक लेते हैं और फिर वापस आपकी खिदमत में आते हैं।
एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। ब्रेक से पहले हम बिशप साहब से बात कर रहे थे और मैंने एक सवाल किया था, शायद नहीं सुन सके। मैं अपना सवाल बिशप साहब दोबारा रिपीट करता हूँ कि तासुर ये था कि पाकिस्तान का एक अक़लियतों का एक जो वफ़द है, एक डेलीगेशन है, वो यूरोपियन पार्लियामेंट में आ रहा है, लेकिन जो तनकीद जो नज़र आ रही है सोशल मीडिया पर, ख़ास तौर पर हमारे मसीही हलकों में, वो ये है कि ये क्लियर नहीं हुआ कि ये जो डेलीगेशन था ये एक NGO का डेलीगेशन था या ये अक़लियती जो सियासतदान थे उनका डेलीगेशन था। बिशप साहब इस पर रोशनी डालें। जी जी, ये मैं क्लियर करना चाहता हूँ। ये NGOs का डेलीगेशन था क्लास का, ठीक है। क्लास का यूरोपीय पार्लियामेंट में डेलीगेशन आया था और जिसको डायरेक्टर हैं जनाब जोसेफ फ्रांसिस साहब, और ये सियासी डेलीगेशन नहीं था, ये मैं क्लियर करना चाहता हूँ। जो हमारे साथ शनीला रूथ साहब आई थी और महेंद्र साहब आए थे, वो हमारे साथ आए थे डेलीगेशन के साथ, ठीक है। और ये सियासी डेलीगेशन नहीं था, बल्कि उन्होंने नुमाइंदगी की थी क्लास के साथ आकर वहाँ सिख कम्युनिटी के लिए, ठीक है। और दूसरी बात ये तो क्लियर होगी कि ये क्लास की जो थी ये डेलीगेशन था, क्लास ने ये प्रोग्राम अरेंज किया था और क्लास ही ने अपनी पाकिस्तानी सिख कम्युनिटी के जो प्रॉब्लम्स हैं वो डिस्कस किए थे। बिशप साहब, गैस्पर भाई आपसे कुछ सवाल करना चाहते हैं, प्लीज। जी बिशप साहब, मेरी तरफ से आपको सलाम। मैं गैस्पर डैनियल बात कर रहा हूँ। मेरा एक छोटा सा सवाल है जो मेरे ज़हन में आ रहा था कि आपने कहा कि ये बेसिकली क्लास का डेलीगेशन था, ठीक है। जी जी। तो क्लास के जो नेशनल डायरेक्टर हैं वो मेरे ख्याल हज़ारों दफ़ा आए हैं यूरोपियन पार्लियामेंट में, मुख्तलिफ पार्लियामेंट में जाके उन्होंने अपना मौक़िफ़ बयान किया है, लेकिन क्या ज़रूरत महसूस हुई कि वो इस दफ़ा उन्होंने सियासी जो मुख्तलिफ, मेरे ख्याल में वो मुख्तलिफ पार्टीज़ के लोग थे ना? नहीं, वो सिर्फ PTI की एक एज ए क्रिश्चियन हम लोगों ने उन्हें लिया था। जो नहीं, मेरा सवाल ये है कि वो मुख्तलिफ सियासी पार्टियों से लोग थे जो आए थे। नहीं, मुख्तलिफ नहीं थे, वो सिर्फ एक ही थी। शनीला रूथ और जो सिंह साहब हमारे साथ थे वो PTI के थे दोनों, ठीक अच्छा, है। लेकिन दोनों हमारे PTI साथ के वो थे, नुमाइंदगी लेकिन PTI की नहीं। जो क्लास की अपनी एक सियासी पार्टी है, जी जी। तो क्यों नहीं उन्होंने वहां से अपने सियासी नुमाइंदे भेजे? क्यों उन्होंने PTI के नुमाइंदों को लिया? जी जी, सवाल आपका बहुत अच्छा है ब्रदर। असल में ये सियासी वो नहीं था, क्योंकि क्लास बेसिकली जो नुमाइंदगी कर रही है वो लोगों की वेलफेयर के लिए कर रही है जिन पे ज्यादतियां होती हैं, इसलिए बेहतर नहीं था कि वहाँ सियासी पार्टी, क्योंकि सियासी एजेंडा तो कोई था नहीं उधर। नहीं, आप मेरा शायद आप मेरा सवाल नहीं समझ पा रहे। अपने लोगों के डिफेंस के लिए और अपने लोगों की प्रॉब्लम्स को शेयर करने के लिए आए थे। तो क्या मैं उसे ये कह सकता हूं कि उन्होंने जो PTI को, मैं बड़ा मतलब क्लियर होकर ये सवाल कर रहा हूं कि बड़े मतलब उससे अपना मौक़िफ़ रखते हुए कर रहा हूं कि जो PTI ने मतलब PTI के लोगों को इस्तेमाल किया क्लास ने यहाँ लाके एक शो करने के लिए कि शायद वो सियासी लोगों के साथ भी चल रहे हैं, कुछ ऐसा भी नजर आता है इसमें? जी नहीं, बड़ा अच्छा आपने सवाल किया। मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि ये अच्छा है कि मौका मिला कि ये बात हम क्लियर करें। क्लास का किसी भी सियासी पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं है। नहीं, ये नहीं आप कह सकते क्योंकि वो ऑलरेडी सियासी पार्टी के चेयरमैन हैं। नहीं 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 नहीं, वो अपनी पार्टी के, लेकिन उन्होंने किसी से इल्हाक नहीं किया हुआ। गुड, ठीक है, थैंक यू। ठीक है, किसी भी सियासी पार्टी से। और रही बात दूसरी, इस दफा जो हमारे फेडरल मिनिस्टर हैं, ठीक है, कमरन माइकल साहब, वो भी इनवाइटेड थे लेकिन वो आए नहीं। उनकी बड़ी बात यह है, क्योंकि हमेशा यहाँ पे मैंने देखा है कि उन्होंने हमेशा ये जाहिर किया है आकर कि हमारे मसीहों को पाकिस्तान में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये खुश हैं, और इस दफा वो आए ही नहीं। वो भी इस मीटिंग में मौजूद थे, उनकी पूरी डेलीगेशन था, वो नहीं आ पाए। सही जी। अच्छा बिशप साहब, आप समझते हैं कि आपकी जो मीटिंग है इसके हवाले से उसके बाद इसके क्या असरात जो हैं वो हमारी कम्युनिटी के हालात पर हो सकते हैं? जी, मेरी बात क्योंकि सिग्नल कटने की वजह से आधी बात रह गई थी। हाँ जी, प्लीज। पहले मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं। इस हवाले से जो मुझे खुदावंद ने वहाँ मौका दिया, तो मुझे जो बात करनी थी, मैंने वहाँ पर
बेल्जियम पार्लियामेंट में और नीदरलैंड पार्लियामेंट में जो बात की थी, मैंने दोनों जगह एक ही बात की कि जो हमारे बहन भाई श्रीलंका, मलेशिया और थाईलैंड में मुश्किल हालात में हैं, मैंने उनके बारे में, और यूरोप में जितने क्रिश्चियन लोग हैं जो इस वक्त साइलम पर हैं, उनके बारे में भी बात की थी। और खास तौर पर मैंने जो थाईलैंड और मलेशिया और श्रीलंका के लोग हैं उनका प्रॉब्लम जो मेरे सामने आया। अक्सर मेरी वहाँ थाईलैंड और मलेशिया में बात होती रहती है लोगों के साथ, तो वहां से मुझे पता चला कि वहाँ पे जो औरतों को जेल में बंद करते हैं उनके साथ ज्यादती भी करती हैं वहाँ पे, ठीक है, बच्चों के साथ ज्यादती होती है, मेडिकल उनको प्रॉब्लम्स है, उनके साथ ज्यादती हो रही है। तो मैंने यूरोपियन यूनियन को ये बताया है कि इनके साथ ये ज्यादती और ये कम से कम उनको वहाँ पर ये जो है लीगल स्टेटस दिया जाए और अक़वाम मुत्तहिदा से ये बात करके ताकि उनको रेफ्यूजीज जो है उनको वहाँ पे स्टेटस दिया जाए, ठीक है। और पाकिस्तान में यहाँ पे जो मैंने बात की इधर अपना बेल्जियम में और नीदरलैंड में, मैंने एक इशू पर खास तौर पर बात की कि यहाँ हमारे लोगों को इतनी जल्दी असाइलम नहीं मिलता, और जब वो क्रिश्चियन अप्रूव भी हो जाते हैं खास तौर पर, तो फिर भी उनको काफी सालों तक सफर करना पड़ता है। और जबकि हम देखते हैं कि अहमदिया फिरके के लोग, इनको फौरन असाइलम दे दिया जाता है। तो मैंने इस पे बात की कि मैं ऐसे लोगों को वहां जानता हूँ कि जो 8-8, 10-10 साल से जो इस सफर में हैं कि उनको स्टेटस नहीं दिया जा रहा, वो परेशान हैं, और उनमें से कुछ लोग तो मेंटली अपसेट भी हो चुके हैं और काफी बीमारी के भी शिकार हो गए। बिशप साहब, मैं एक छोटी सी बात और आपसे पूछना चाह रहा हूँ अपनी क्लियरेंस के लिए, कि ये अच्छी बात है कि कम्युनिटी तक भी पहुंचे ये बात कि आपने अपना मौक़िफ़ बयान किया। क्या पूरा जो आपका वफ़द था वो अपना मौक़िफ़ बयान करने में कितना कामयाब हुआ, और क्या उसके अचीवमेंट है जो कम्युनिटी को आने वाले मुस्तकबिल में मतलब कम्युनिटी अचीव करेगी? हाँ जी, थैंक यू। जो हमने हमारी कम्युनिटी ने और ख़ास तौर पर जोसेफ फ्रांसिस साहब के बिहाफ पर उनकी बेटी ईगा ने बड़ा अच्छा अपना मौक़िफ़ बयान किया कम्युनिटी के लिए, बड़े अच्छे से उनको ब्रीफिंग दी, हमने उनको एक याददाश्त भी दी है, एक नोट्स भी दिया उनको, एक छोटी सी हमने बुकलेट बनाई थी जो कम्युनिटी में ज़्यादती और हमने उनको दी। और जिसने मौक़िफ़ बयान किया उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से उसे बयान किया, और मुझे बड़ी उम्मीद है कि आने वाले दिनों में इनके मुस्बत रिजल्ट निकलेंगे और ये आपको नजर आएगा। और इसकी मुस्बत रिजल्ट ये हुए हैं कि नेक्स्ट मंथ पार्लियामेंटेरियन की एक टीम वो जोसेफ फ्रांसिस के साथ क्लास के साथ मिलकर वहाँ कम्युनिटी को मिलेगी और उनके मसाइल को डायरेक्टली जाकर उनसे बात करेगी। और मैं समझता हूँ कि इसके मुस्बत असर तो ये निकले हैं कि यूरोपियन पार्लियामेंटेरियंस जो हैं उन्होंने ये खुद कहा है जोसेफ साहब के कि आपने जो बयान किया है हमें बड़ी खुशी हुई है। उन्होंने एप्रिसिएशन का लेटर भी जोसेफ साहब को भेजा है, और दूसरा उन्होंने साथ में 17 नवंबर को ये डेलीगेशन पाकिस्तान जोसेफ साहब के पास जा रहा है, और मैं समझता हूँ कि ये एक बड़ा अच्छा में इसका पॉजिटिव आंसर मिला है। ठीक है जनाब। बिशप साहब बहुत शुक्रिया, वक्त की कमी है, आपके साथ बातचीत करके अच्छा लगा, और खुदावंद से दुआ करते हैं कि जो उम्मीदें मतलब हम लगा रहे हैं वो पूरी उतरे, और हमारी जो कम्युनिटी की जो मुश्किलात हैं उनमें कमी वाक़या हो। क्लास के हवाले से जोसेफ फ्रांसिस साहब के हवाले से सिर्फ यही कहेंगे कि मैं उनकी ज़ाती तौर पे ख़ुद भी रिस्पेक्ट करता हूँ, उनकी खिदमत से हमें इनकार नहीं, और इस वक्त वो बीमार हैं तो हम खुदावंद से दुआ करते हैं कि खुदावंद उन्हें तंदुरुस्ती से सेहत दे। बहुत शुक्रिया जनाब आपके वक्त के लिए, खुदावंद ने चाहा तो फिर आपसे दोबारा रब्ता करेंगे। अब हम लेते हैं एक छोटी सी बात करना चाहता हूँ। हाँ जी प्लीज। मैं छोटी सी बात, मैं सबसे पहले आपका जाते हुए शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, वाटसन साहब, आपकी पूरी टीम का, BTL TV का मैं इंतहाई शुक्रगुजार हूँ कि उनकी बड़ी एक दूरबीन लगा के, ठीक है, खुर्दबीन आपकी ऑडियो आवाज में गड़बड़ है, तो मेरा ख्याल है कि चलें। बिशप साहब बहुत शुक्रिया आपके खूबसूरत लफ्ज़ों के लिए। अब हम लेते हैं एक ब्रेक और आप लोगों के साथ फिर दोबारा वापस आते हैं। खुदावंद आपके साथ हो।